कहाँ जा रही हो मम्मी? अपने मम्मी के पास। मतलब नानी माँ के यहाँ? मैं भी चलूँ? पिछली बार भी हम लोग जाने वाले थे पर नहीं जा सके। मुझे सचमुच नानी माँ से मिलना है। तो चल तो सकती है लेकिन क्या मम्मी? ठीक है चल। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं कि अगर नानी माँ ने पूछा तो आप क्या कहेंगी। जो आपने यहाँ पर कहा है वही उन्हें भी कह देना कि मैं आपकी सहेली की बेटी हूँ। नहीं, मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकती। आज नहीं कल उन्हें पता तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप नानी माँ से सच सच कह देंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। देखो, आज अगर तुम मेरे घर में इस तरह मेहमान बनकर जी रही हो ना, तो उसकी वजह वही है। अगर वो चाहती तो तुम्हें अपना सकती थी, तुम्हें अपने पास रख सकती थी, बड़ा कर सकती थी। खैर, वो दिल की अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बेइंतहा चाहती है। लेकिन अगर उन्हें ये पता चला ना कि तू मेरे साथ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन मम्मी, एक ना एक दिन तो वो सच जान ही जाएंगी। तो क्यों ना आप उन्हें अभी बता दें। हम जान तो जाएंगे कि वो क्या सोचती हैं। और वैसे भी इस हादसे को हुए बहुत वक्त हो गया। शायद मुझे मिलने के बाद नानी माँ का दिल पिघल जाए। नहीं आरती, वो बहुत सख्त मिजाज की औरत है। वो टूटेगी लेकिन झुकेगी नहीं। देखो ना, पूरा बिजनेस अकेली चला रही है। उन्हें किसी की कुछ नहीं पड़ी है। अगर पूरी दुनिया में उन्हें किसी एक के साथ हमदर्दी है या प्यार है ना, तो अकेली मैं हूँ। ठीक है मम्मी, अगर आपको ऐसा लगता है तो रहने दीजिए, मैं नहीं आऊँगी। नहीं तो चल, तैयार हो जा। सच? मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कभी ना कभी तो उन्हें भी पता चलने वाला ही है, कब तक छुपाऊंगी। और अब मैं जिंदगी के एक ऐसे मकाम पे आकर खड़ी हो गई हूँ कि मुझे किसी और के किए हुए फैसलों पर जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उन्हें पता चल जाएगा। जाने दो, शायद तुम्हें देखने के बाद उनका दिल भी तो पिघल जाएगा। मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये काम हो जाना चाहिए। इस काम के लिए जितने भी पैसे लगे मुझे कोई परवाह नहीं, मगर काम हो जाना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे हाथ से चला गया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, फुर्सत मिल गई माँ को मिलने की? माँ अभी अभी तो आके गई थी। अच्छा, अंदर आ जाओ। बड़ी आई, अभी अभी आकर गई। अरे, इसमें जिम्मेदारी खत्म हो गई तुम्हारी क्या? एक फोन तो कर लेती। माँ क्या करूँ, घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर के कामकाज से, या तुम्हारा वो पति फोन नहीं करने देता होगा? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। माँ मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन अरुण के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, अरुण के बारे में कुछ नहीं सुनेगी तुम? अगर ऐसा पति है तो कुछ नहीं सुनेगी। कोई अच्छा पति मिलता तो क्या करती? माँ अगर ऐसी बात है ना तो मैं चली जाती हूँ। अरुण के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। जाओ मैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। वैसे ये कौन है? ये आरती है माँ। हाय वे, मैं इसका नाम नहीं पूछ रही हूँ। ये कौन है और तुम्हारे साथ कैसे? ये मेरी सहेली की बेटी है। मैं यहाँ आ रही थी ना तो इसने कहा मैं भी चलती हूँ, तो मैं ले आई। मेरे घर में ही रहती है। तुम्हारे घर में रह रही है? माँ इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, दोनों गुजर गए, तो दोनों इसे मेरे जिम्मेदारी पर छोड़ कर गए हैं। अच्छा, हमदर्द बनी हुई है। एक बेटी कम थी जो दूसरी की बेटी को अपना बना लिया है तुमने। बेटी को विदा करना कोई आसान काम नहीं है देवयानी। माँ वो मेरा लुकआउट है। तुम्हारी बेटी आई है, उसकी पूछताछ करने के अलावा तुम पता नहीं दुनिया भर की चिंता ले बैठी हो। अच्छा अच्छा, जाने दे। बोल, अचानक बिना कहे कैसे चली आई? माँ एक खुशखबरी सुनानी थी। सिमरन की शादी तय हो गई है। ये तो वाकई खुशी की बात है। लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है, अच्छे खानदान का है। वो लोग बहुत अमीर हैं, अमेरिका में बिजनेस है उनका। और माँ पता है, उन लोगों को सिर्फ लड़की चाहिए, हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। वेरी गुड। लेकिन रिश्ता तय किसने किया है? वो दादी माँ की एक सहेली है ना, उन्हीं का पोता है वो। दादी माँ की सहेली का पोता। अब मैं समझ गई खानदान कैसा होगा। नहीं माँ, दादी माँ की सारी सहेलियाँ ऊंचे खानदान की है। क्यों मेरा मुंह खुलवाती हो? खैर छोड़ दे। तुम्हें तो लड़का पसंद है ना? लड़के को तो मैंने देखा ही नहीं है।
क्या लड़के को देखे बिना शादी कर रही है? बेवकूफ लड़की, उन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांधी है तो तूने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। अपनी बेटी को कुएं में धकेल देगी क्या? वो लोग कुछ नहीं मांग रहे, इसका मतलब उनमें कुछ कमी होगी। समझती क्यों नहीं है तू? नहीं माँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। माँ बाप से बच्चे का पता चल जाता है ना। हाँ, तेरा कहना ठीक है। तू तो खुश है ना? हाँ। और सिमरन खुश है? हाँ। ठीक है, तो कर दे शादी। कब कर रही है शादी? बस अभी तारीख ही पक्की करनी है। लेकिन माँ, एक समस्या थी तो मैंने सोचा आपके पास आऊं। क्या समस्या है देवयानी? बोल, पैसों की जरूरत है? देख देवयानी, तेरी बेटी मेरी नवासी हुई, मैं नानी हूं उसकी। मेरा पैसा तेरा ही पैसा है ना। ये बात और है कि तेरा पति मेरे पैसों को अपना पैसा नहीं समझता, लेकिन जो कुछ है तुम सबका है बेटे। बोल, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना खर्च करना है कर ले बेटी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि ये शादी नहीं दिखावा था। तो ठीक है। तुमने बजट कितना बनाया है? यूं ही कुछ 10-12 लाख। छी 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 छी, दुर्गा देवी की नवासी की शादी 10-12 लाख में? कम से कम 20-25 लाख खर्चा होना चाहिए। 25 लाख? नहीं माँ, ये बहुत ज्यादा हुए। मैं दूंगी, सब पैसे मैं दूंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन माँ, ये बात अरुण को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे, तू क्या समझती है अरुण को मैं ये सब कहने जाऊंगी? और वैसे भी उस घमंडी आदमी से मैं बात करती हूँ क्या? लेकिन वो अगर पूछेगा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो तू क्या जवाब देगी? कुछ बहाना बना दूंगी, कहूंगी कि सहेली से लिए हैं। 20-25 लाख और सहेली से? हाँ, मैं उन्हें समझा दूंगी माँ। खैर, ये तेरा मामला है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। दीदी, ये बात तो सही है कि आपकी मम्मी के दिए हुए 25 लाख रुपयों से हमारी सिमरन की शादी बहुत धूमधाम से होगी। अरे, लड़के वालों के सामने हम लोगों की नाक ऊंची हो जाएगी। लेकिन दीदी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप जाकर फौरन अरुण भैया को बता दीजिए कि रुपए आपको आपकी मम्मी ने दिए हैं। नहीं पायल, तू उन्हें नहीं जानती हो। अगर मैंने कहा ना उन्हें कि मम्मी से मैं पैसे लाई हूँ शादी के लिए, तो मुझे कहेंगे पैसे वापस कर दो। वो मेरी मम्मी के घर में पानी तक नहीं पीते। भाभी, ये बेटी की शादी का मामला है, हो सकता है कि मान जाए। नहीं, मैं जानती हूँ ना उन्हें। वो पैसे लेने के बजाय मुझे ही घर से निकाल देंगे। लेकिन आप ये सब जानती थी तो आपने पैसे लिए ही क्यों? अब आप अरुण भैया को क्या बताएंगी? इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ, कुछ मदद करो ना मेरी। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? पायल, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि तुमने अपने बिजनेस से ये 25 लाख रुपए सिमरन की शादी के लिए निकाले हैं। भाभी, ये कैसे हो सकता है? मेरा बिजनेस इतना बड़ा थोड़ी है कि मैं उसमें से 25 लाख रुपए निकाल लूँ। भैया मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगे। तो फिर ऐसा कहो ना कि तुमने तुम्हारे किसी सहेली से उधार लिए हैं। भाभी, अगर आप चाहती हैं तो मैं कह दूंगी, लेकिन सोचिए, अगर उन्होंने मेरी सहेली का नाम पूछा तो फिर हम क्या बताएंगे? भाभी, कोई भी आदमी 25 लाख रुपए जैसी रकम किसी को नहीं देता। मैं आपको एक राय दूं? हाँ। हम लोग सब कुछ अरुण भैया को सच सच बता देते अरे हैं। नहीं नहीं, सच मत बताना। सच बताना होता तो मैंने बता दी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगी। नहीं पायल, वो किसी भी हालत में उन पैसों का हाथ नहीं लगाएंगे। आप मुझे उनसे एक बार बात करके देखने तो दीजिए। तुम कुछ कहोगे भी या यूं ही बस देखती रहोगी? भैया, अब हम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सिमरन की शादी बहुत धूमधाम से होगी। कैसे? क्योंकि पैसों का इंतजाम हो गया। कहाँ से हुआ? जी, देवयानी भाभी ने किया। देवयानी ने? तुम कहाँ से रुपए ले आई? वो मैंने वो बोलो ना, जबान लड़खड़ा क्यों रही है? पायल, ये रुपए कहाँ से ले आई? भैया, अगर आप ठंडे दिमाग से और धीरज रखकर सुनेंगे तो फिर हम बताते हैं। बताओ। भैया देखिए, सिमरन इस घर की एक ही बेटी है और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करें।
बहुत अच्छी तरीके से करें, नहीं तो दुनिया वाले उंगलियां उठाएंगे। वो ये देखने नहीं आएंगे कि हम लोगों ने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया। वो तो बस शादी ही देखेंगे। और फिर भैया, अपने खानदान की इज्जत रखने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात भैया, बेटी की शादी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। देखो पायल, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। पहले बुझाती रहोगी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। पैसे देवयानी लेकर आई है तो ये भी तो मुझे बता सकती हो बात। भैया, भाभी आपसे डर रही हैं, इसलिए नहीं बता रही। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें गुस्सा करेंगे, तो मैंने सोचा कि आपको मैं ही बता देती हूँ। तो बताओ ना, फिर बातों को उलझा क्यों रही हो? भैया, वो देवयानी भाभी ने ये पैसे उनकी माँ के पास से लाए हैं। तुम उस औरत के पास से पैसे लेकर आई हो जिसके घर में मैं पानी भी नहीं पीता? उसके सामने मेरा सर झुकाना चाहती हो? तुम्हें नहीं मालूम उसके नाम से भी मुझे नफरत है? और तुम उस औरत के घर भीख मांगने पहुंच गई? भीख मांगने कहाँ गई थी? जो कुछ भी उनका है हमारा ही तो है। मेरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। और मैं उस औरत की फूटी कौड़ी भी नहीं छूंगा। उसके पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। भले ही मेरी बेटी की शादी टूट जाए। भैया, बाप होकर आप ऐसी बातें करें? तुम खामोश रहोगी? बीच में मत बोलो। ये हमारा घरेलू मामला है। मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए पैसों का इंतजाम कहां से करना है वो सोचना मेरा काम है। मैं उसका बाप हूं। तुम बीच में मत बोलो। ठीक कहा आपने। सिमरन को तो मैं अपनी छोटी बहन से बढ़कर मानती थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आपका घरेलू मामला और मेरा घरेलू मामला अलग है। I'm sorry. I'm sorry. ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। एक तो तुम उस औरत के घर से भीख मांग कर ले आई, दूसरे पायल को अपना हिमायती बना कर ले आई। तुमने क्या सोचा था मैं पायल की बात मान जाऊंगा? मैं उस औरत के पैसे को छूऊंगा भी नहीं। तुम एक काम करो, उस औरत के पैसे वापस करके आओ। वापस करके आओ अभी। माँ को बहुत बुरा लगेगा, पता नहीं वो क्या समझेगी। तो ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा वापस करने। वो औरत अपने आप को समझती क्या है? तुम और तुम्हारी मां। ओहो, मेरे तो भाग खुल गए। आओ आओ। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जो तुम मेरे ऑफिस में आए। बैठो। ताने मारने की जरूरत नहीं है। आपने क्या मुझे भिखारी समझा है कि मैं आपसे भीख लेकर अपनी बेटी की शादी करूंगा? आपके ये पैसे, आपकी ये दौलत आपकी बेटी की होगी, वही इस्तेमाल करे तो ठीक है। मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार आपकी इस दौलत पर थूकेंगे भी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। किसने कहा था आपसे मदद करने के लिए? मैं नहीं आया था इस चौखट पर सर पटकने कि मुझे रुपए दे दो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं लाचार हूं। आपकी बेटी आई थी यहां भीख मांगने और उसे अकल नहीं है, उसे अपने पति की इज्जत की भी फिक्र नहीं है। चली आई आपसे भीख मांगने। संभालिए अपने रुपए, मुझे नहीं चाहिए। वक्त की इतनी बड़ी मार पड़ी है तुम पर, उसके बावजूद इतनी अकड़, इतना घमंड। जिसे आप अकड़ और घमंड कहती है ना, वो मेरी खुददारी है। और मैं अपनी खुददारी को न तो किसी के पास गिरवी रखूंगा और न ही बेचूंगा। इस बात को कभी भूलिएगा मत। आप सोचती हैं कि अपने दामाद को खरीद कर अपना गुलाम बना लेंगी, अपने पैरों पर झुका लेंगी। दुनिया आपको सलाम करती होगी, आपकी दौलत को पूछती होगी, लेकिन अरुण दीवान को न तो आपसे कोई वास्ता है और न आपकी दौलत से। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देवयानी की मां है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो इस दौलत को उसके मुंह पर फेंक कर मारता मैं।
तुम जिस खुददारी पे अकड़ते हो, मैं भी देखूंगी ये खुददारी तुम्हारे कब तक काम आती है। एक बात याद रखना, जब आदमी टूटता है ना, तो ये खुददारी, ये अकड़, घमंड कुछ भी काम नहीं आता। और मेरा दावा है कि तुम्हें एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। जिस दिन झुकने की बात आएगी ना, आपके पास नहीं आऊंगा, कहीं जाकर भीख मांग लूंगा, लेकिन इस चौखट पर आकर नहीं झुकूंगा। और एक बात कह देता हूं आपसे, आपका ये दौलत का घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा जो एक दिन फुटपाथ पर आ गए, और आपका भी वही हाल होगा।